नाउ एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट या इमेज हमारी आई पे सबटेक्ट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट या इमेज जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ विजन बोलते हैं। राइट? देखो हमको ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं? तुम बोलोगे आंख से दिखाई देते हैं। आंख से तो दिखते हैं, आंख से कैसे दिखते हैं? ओके, इट इज लाइक ह्यूमन आई। इसमें ये रेटिना, यहां पे एक ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट यहां पे, ठीक है। अभी पहले सोचो, तुमको एक एरोप्लेन देखना है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, फिर उड़ा, उड़ता गया, उड़ता गया, देन व्हाट विल हैपन? पहले बहुत बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा होगा, फिर थोड़ा छोटा, फिर धीरे धीरे गायब। एक टाइम पे गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो एरोप्लेन तो छोटा हुआ नहीं, फिर ऐसा क्यों होता है कि वो हमें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता, यानी सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करता, उसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, हमसे कितना डिस्टेंस पे है। अब स्टार है, इतना छोटा सा दिखता है, इतना छोटा तो नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज़ ए लार्जर डिस्टेंस, बहुत बड़े डिस्टेंस पे है, तो इसलिए हमें छोटा दिखता है। ओके, तो होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, हमारे रेटिना पे पहुंची, दिस वे, और ये हमारा इमेज है जो हमें दिखेगा। इस इमेज से हम साइज का आइडिया लगाते हैं, ठीक है। आर वी एबल टू सी एग्जैक्ट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एवर? नहीं, ठीक है, हमें पता ही नहीं हम एग्जैक्ट साइज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट दूर है, देन व्हाट विल हैपन? इससे लाइट जाएगी ऐसे, अब ये छोटा दिखेगा, देखो इसकी इमेज छोटी बनी, तो अब हमें छोटा दिखेगा। वाई? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। विजन, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट या इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं आई के ऊपर, उससे हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या छोटा हमें दिख रहा है। राइट? सर बोलो। वो रेटिना पे बन रही है पीछे। ओके, तो इमेज का साइज जो है उस हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिखाई देगा। करेक्ट? So what is the angle of vision? Is the angle subtended by object oblique image, right? For human eye, theta must be greater than equal to 1/60 डिग्री, यानी कम से कम 1/60 डिग्री होना चाहिए तो हमें कुछ दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व। रीजन? उनका एंगल बहुत छोटा हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स एंड ऑल, बिकॉज उनका भी, ऑल्दो उनका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनका भी एंगल कम हो जाता है।
तो विजिबिलिटी के लिए एंगल इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इससे ज़्यादा होता है तो हमें दिखाई देता है, इससे कम होता है तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपन विद योर एरोप्लेन। जब ज़मीन पे था, हम उसके सामने थे, एंगल बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा दिख रहा था, उड़ा, डिस्टेंस हुआ, एंगल कम होता गया, जैसे जैसे दूर जाता गया एंगल और कम होता गया, एक पॉइंट पे लिमिटिंग एंगल से बाहर हो गया। अब एंगल उतना नहीं है कि वो दिखाई दे। हाँ ऋषि, उनका साइज एरोप्लेन से कई गुना ज़्यादा होता है, 10 to the power 11, 12, 14, 15 ऐसा कुछ टाइम्स होता है, बहुत बड़ा होता है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतना उनका साइज भी बड़ा होता है। राइट, ये समझ में आ गया। अब सोचो, जिन लोगों ने चश्मा लगा रखा है, जिन्होंने भी, उनको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि इमेज दिख रही है? कभी सोचा? चश्मे से तुम्हें जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है या इमेज है? तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया? तुम्हें बिना चश्मे के दिखाई देता है ना ऑब्जेक्ट, तो फिर चश्मा लगा के ऑब्जेक्ट कहाँ गायब हो गया? फोकस नहीं होगा तो धुंधला तो दिखेगा, हाँ? तो गया कहाँ वो? एक्चुअली तुम्हें दोनों चीजें दिख रही है, ओवरलैप्ड ओवर ईच अदर। दोनों चीजें दिखाई देती है, ओवरलैप ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कंसाइडिंग हो जाती है। कैसे? ये लेंस है, मैं कॉन्वेक्स लेंस में बना रहा हूं, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये ओके, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, और ये लाइट रे है, और ये एंगल है जो बना है तुम्हारी आई पे, ठीक है? और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी इमेज है, ठीक है? तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है? राइट। अब इसका पूरा रे डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बनेगा ना, दूर है तो क्या हुआ? एक लाइन में सारे बच्चे खड़े कर दो, आगे वाला दिखाई थोड़ी देगा। एक लाइन में सारे बच्चे खड़े कर दो, एक ही तो दिखाई देगा पीछे वाला, अनलेस उनका एक्स एक्सिस डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है? बहुत सारी पेंसिल खड़ी कर दो एक लाइन में, तुम्हें एक ही पेंसिल तो दिखाई देगी, ओके? इसके ऊपर रख दे, इधर दे दे, इधर निकाल दे, मेरे को दे दो, मेरे को ले। तुम लोग खतरनाक लोग हो, क्या कर रहे हो? चल वो लगा दे, मच्छर वाला। हाँ, 1 मिनट रुक। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? अभी बताता हूँ चश्मे का फायदा क्या होता है, अभी बताता हूँ चश्मे से भी कैसे दिखाई देता है, ओके? राइट। तो it is not like that you are observing object or you are observing image. मैं चश्मा लगा के होता क्या, things get brighter, यही होता है ना? बिना चश्मे के वो ब्राइटर नहीं होती, और चश्मा लगा के ब्राइटर हो जाती है, राइट? हमें अच्छा दिखने लगता है, बट दिखता तो वही है ना जो है, ठीक है? तो अब एक चीज इसमें बताओ, ये दोनों का हमें साइज तो सेम दिखेगा ना? ये दोनों का साइज तो सेम ही दिखेगा ना? क्यों? क्योंकि एंगल तो सेम है, इसीलिए चश्मा लगा के भी साइज तो सेम ही दिखता है। चश्मा लगा के कोई बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है? नहीं, साइज तो सेम ही दिखता है, बिकॉज एंगल तो सेम ही है, ओके? तो फिर चश्मे का फायदा क्या होता है? अभी ये पूरी रे ऑप्टिक्स समझ में आ गई, तो चश्मा लगा क्यों रहे? जब देखना वही है,
इट्स बेसिकली द डिफरेंस इज कि हमें इस पोजीशन पे दिखाई नहीं देता। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो हमें नहीं दिखता, लेकिन अगर इस पोजीशन पे है तो वो हमें दिख जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज उस पोजीशन पे बना देते हैं जहां हमें दिख सकता है। जैसे मैक्सिमम लोग जो चश्मा लगाए हुए, मैक्सिमम के सारे लोग, सिर्फ रीडिंग ग्लासेस अलग होते हैं, अदरवाइज तुम दिन में जो चश्मा लगाते हो वो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होते हैं, राइट। तो क्या है, तुम दूर का नहीं देख पा रहे बट तुम पास का देख पाते हो। तो जो दूर ऑब्जेक्ट है, चश्मा उसकी इमेज पास में बना देता है और तुम्हें प्रॉपरली दिखाई दे जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली वो उसके पीछे हाइड हो जाता है, वो उसके पीछे हाइड हो जाता है, तो तुम्हें इमेज दिखाई देती है विद ऑब्जेक्ट इन लाइन ऑफ दैट, ऑब्जेक्ट उसी लाइन में कॉन्साइडिंग होता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है विजन का। अब इसमें बड़ा छोटा नहीं होता, तो बड़ा छोटा करने के लिए क्या करें, द क्वेश्चन इज, आप सोचो ये लेंस से बड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं हो रहा, देख लो दोनों का एंगल सेम है तो हमें तो उतना ही दिखेगा। मैं इसको कितना ही बड़ा बना दूं, ये इमेज इतनी बड़ी बना लो, डजंट मैटर, क्योंकि जितनी बड़ी है उतनी दूर भी तो होती जा रही है, तो एंगल तो फिर भी उतना ही रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हमें साइज तो उतना ही दिखता है। तो अब हम इसको बड़ा देखने के लिए क्या करें, बड़ा देखने के लिए होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी वी नीड टू इंक्रीज द एंगल। तो एक हमने लेंसेज में पढ़ा दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट। सो दिस इज व्हाट एंगुलर मैग्निफिकेशन इज व्हाट। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें एंगल दोनों का सेम रहता है, ठीक है। और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एंगल बाय इमेज एंड एंगल बाय ऑब्जेक्ट। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन, हमें बड़ा देखना है तो हमें एंगल बढ़ाना पड़ेगा, राइट। टेलीस्कोप से हम बहुत सारे स्टार्स देख पाते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। टेलीस्कोप से हम बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। सो व्हाट द टेलीस्कोप इज डूइंग, टेलीस्कोप इज इंक्रीजिंग देयर विजुअल एंगल, एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल, राइट। हम माइक्रोस्कोप से स्मॉल पार्टिकल्स देख पाते हैं, देन व्हाट द माइक्रोस्कोप इज डूइंग, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल इंक्रीज कर रही है सो दैट वो हमारी विजिबिलिटी रेंज में आ जाते हैं और हमें प्रॉपरली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको भी हम एम से डिनोट करते हैं, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहा हूं, एंगल बाय इमेज एट एडेड आई। एडेड आई मतलब इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद, एडेड आई मतलब इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद, अपॉन एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब इंस्ट्रूमेंट लगाने से पहले, बिना इंस्ट्रूमेंट के एंगल 10 डिग्री था, इंस्ट्रूमेंट लगा के एंगल 20 डिग्री हो गया, तो साइज डबल हो गया ना। इंस्ट्रूमेंट लगाने तक एंगल 10 डिग्री था, इंस्ट्रूमेंट लगाया तो एंगल 20 डिग्री हो गया, सो द साइज हैज बीन इंक्रीज्ड, साइज विजिबिलिटी टू अस, यानी जो हमें साइज दिखाई दे रहा है दैट इज इंक्रीज बाय ट्वाइस, ओके, तो वो डबल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट एंगुलर मैग्निफिकेशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम जितना भी कैलकुलेट करते हैं वो एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ बेसिक टर्म समझो, बाकी कुछ खास है नहीं। नाउ ऑब्वियसली हमने इंस्ट्रूमेंट से एक इमेज बनाई, वो इमेज एंगल सबटेन करेगी, ठीक है। इसीलिए जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मोस्टली 2 लेंस सिस्टम होता है, 2 लेंस सिस्टम, क्योंकि 1 लेंस से तो एंगल सेम ही रहेगा, अभी देख लिया। तो 2 लेंस सिस्टम हम यूज करते हैं एंगल बढ़ाने के लिए, राइट। अब क्या हो रहा था, हाँ, इमेज बनाते हैं
इंस्ट्रूमेंट हमारा इमेज बना सकता है। हम इमेज को कहाँ से कहाँ तक देख पाते हैं? लीस्ट डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक। एंड हमारा इंस्ट्रूमेंट कहीं पे भी इमेज बना सकता है लीस्ट डिस्टेंस से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ पे ज़्यादा बड़ी दिखेगी? जितना पास होगी। ऑब्वियसली डी पे ज़्यादा बड़ी दिखेगी, इन्फिनिटी पे छोटी दिखेगी, क्योंकि एंगल कम हो जाएगा, राइट। ऑल्दो उतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता कि 1:10 का फर्क नहीं होता, इतना फर्क नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा फर्क आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट स्टिल अगर हम क्लोजर इमेज बनाएंगे तो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन मिलेगा, दूर बनाएंगे तो कम मिलेगा। तो कब हमें क्लोज बनानी चाहिए, कब हमें दूर बनानी चाहिए, दैट टू मैटर्स, राइट। इट डिपेंड ऑन अवर आई सिस्टम। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लोज देखते हैं तो हमारी आई स्ट्रेन्ड होती है, और जब दूर देखते हैं तो रिलैक्स्ड होती है, ठीक है। सो वी कैन नॉट कीप आवर आई स्ट्रेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट। एंड दैट इज वन ऑफ द बेसिक रीजन पढ़ते हुए नींद आती है। दिस एक्चुअली वन ऑफ द बेसिक रीजन के पढ़ते हुए नींद क्यों आती है। पढ़ते हुए नींद इसीलिए आती है बिकॉज वन, वी आर फोकस्ड, ठीक है, वी आर लुकिंग एट ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, मेंटली टायर्ड, फिजिकली टायर्ड, और बोरिंग जॉब वैसे। तो मतलब देयर इज नो रीजन लेफ्ट कि नींद क्यों ना आए, ठीक है, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि नींद आए क्यों नहीं, ओके। तो आई को हम बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेन नहीं रख सकते, तो अगर हमें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑब्जर्वेशन लेनी होती है तो हम आई को रिलैक्स रखते हैं, लाइक इन केस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप के केस में हमें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑब्जर्वेशन लेनी है, लगे हुए हैं देखने में, बस देख ही रहे हैं सितारों को, ठीक है। और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑब्जर्वेशन लाइक माइक्रोस्कोप क्या है, ब्लड सेल्स ही तो काउंट करने हैं, हो गया, बस रखा, देखा, हो गया। तो अकॉर्डिंगली वो थोड़ी सा टाइम के लिए, तो यूजुअली हम माइक्रोस्कोप में इमेज को कोशिश करते हैं डी पे बनाने की, और टेलीस्कोप के केस में हमारी जो टेंडेंसी होती है वो होती है इमेज को इन्फिनिटी पे रखने की फर्दर। दोनों ही केसेस में हम इमेज को डी पे भी बना सकते हैं, इन्फिनिटी भी बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक रेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन होती है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब, जब इमेज डी पे है, और मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब, जब इमेज इन्फिनिटी पे है, राइट। नाउ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope is nothing that is simply a convex lens. We are taking the first case when image at D. जब इमेज डी पे है तो ये सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रे डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी सीख लेना, ठीक है। ऑलवेज ड्रॉ विथ सिंगल लाइन। हमें इमेज डी पे चाहिए तो ये हमारी इमेज हो गई ए डैश बी डैश, कहाँ पे, डी पे। इससे लाइट रे गई, ओके। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ ऑब्जेक्ट रख दो, जहाँ पे भी मन करे, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक लाइट रे पैरेलल, इसको यहाँ से मिलाओ और ले जाओ, ठीक है। ये रे डायग्राम हो गया। क्या डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है, ऐसे 10th क्लास में पढ़ते थे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ से आदमी को दिखाई देना शुरू होता है, जिससे पहले का दिखाई नहीं देता, ओके, राइट। अब एंगल बाय इमेज इस केस में क्या हुआ, ये हुआ ना बीटा। एंड व्हाट इज एंगल बाय ऑब्जेक्ट, वो भी बीटा, ऐसा दिखेगा बट है नहीं वो बीटा। क्यों, अब सोचने की जरूरत है कि मैग्नीफिकेशन हुआ कैसे। अगर लेंस नहीं होता तो मैं ऑब्जेक्ट यहां रख ही नहीं सकता था। क्यों,
क्योंकि डी से पहले हम रख ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्लोजर देन डी टू योर आई. तो हम ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रख पाए बिकॉज वी वर हैविंग ए लेंस. तो हम ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं? इमेज देख रहे हैं. हम इमेज को फोकस कर रहे हैं. ओके तो अगर ऑब्जेक्ट डी पे होता तो कितना एंगल बनता? अगर ऑब्जेक्ट डी पे होता, राइट, यू कैन ड्रॉ सेपरेटली और यू कैन ड्रॉ इन दिस ओनली. अगर अबे तो समझाने तो दे भाई. किसी को नहीं समझ में आया? आया किसी को समझ में? नहीं. तो वो तो मुझे पता है, तो समझाऊंगा तभी तो आएगा समझ में. सोचो, अगर लेंस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता? जो ब्लू कलर का है वही होता ना, क्योंकि हम डी ऑब्जेक्ट को यहां पे रख सकते हैं. ये डी है पोजीशन, इससे पास नहीं ला सकते. ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो कितना एंगल बनेगा? दैट इज व्हाट इज द एंगल बाय ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट. हाँ, अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? कम से कम डी पे. तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा एंड इट विल बी द एंगल. तो ये जितना ब्लू कलर का है दैट इज विदाउट लेंस, राइट. विदाउट लेंस हमने ऑब्जेक्ट को डी पे रखा, उसने एंगल बनाया, दैट इज व्हाट? एंगल बाय ऑब्जेक्ट. करेक्ट. फिर हमने लेंस लगाया तो हम ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट कर सके. ऑब्जेक्ट को आगे हम तभी शिफ्ट कर सके जब हमने लेंस लगा लिया. तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट किया और इमेज कहाँ पे बन गई? डी पे. तो बिना लेंस के हम उसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को देख रहे थे और लेंस लगा के हम उस पोजीशन पे किस चीज को देख रहे? इमेज को. इट इज समथिंग लाइक दैट. ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे दिख ही नहीं रहा ढंग से, आई एम नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपरली. ठीक है, so what I did, I put a convex lens and make it shift and shift it towards my. ठीक है, I could shift it towards me because I have a lens. अगर लेंस नहीं होता तो शिफ्ट ही नहीं होता, एंड क्योंकि मैं आगे शिफ्ट किया तो एंगल क्या हो गया? बढ़ गया. सो लेंस हमें क्या ईज दे रहा है? टू शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अस. ठीक है, और इससे फिर एंगल इंक्रीज हो गया. अभी समझ में आया? अब समझ में आ गया ना? नहीं. क्या नहीं? पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा था यस सर बोल रही कि नो सर बोल रही. ठीक है, राइट, कोई नहीं, अभी आ जाएगा. एंगुलर मैग्निफिकेशन इज व्हाट? एंगल बाय इमेज at aided eye when image at D, right? Angle by image at aided eye when image at D. ये एंगल कौन सा है ऋषि? बीटा. करेक्ट. तो मैग्निफिकेशन हो गया एंगल बाय इमेज अपॉन एंगल बाय ऑब्जेक्ट. एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई, यानी बिना लेंस के, व्हेन ऑब्जेक्ट एट डी. लेंस हटा दो, ऑब्जेक्ट को डी पे प्लेस करो, तो जो एंगल है दैट इज व्हाट? एंगल बाय ऑब्जेक्ट. वो कौन सा हुआ इस केस में आरुषि? अल्फा हुआ ना. और ऑब्जेक्ट को यहां रखा, लेंस हटा के, तो एंगल ये बना ना अल्फा. चल रहे काका, तेरे सामने एक पेन होगा, वो पेन से कुछ एंगल बनेगा कि नहीं आई पे? और बिना लेंस के बन रहा है ना. हाँ, ऐसे थोड़ी है कि लेंस होगा. इधर देख, इन डायलॉग मत मार. ओके, राइट.
सो बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हुआ? ए डैश बी डैश अपॉन डी, और अल्फा कितना हुआ? ए बी अपॉन डी। ये भी तो ये ऑब्जेक्ट के साइज का ही है ना, ए बी, तो ए बी अपॉन डी, डी डी कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन। ए डैश बी डैश क्या है? साइज ऑफ इमेज, और ए बी क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस बिकम इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन। सो लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लो, कैसे? सिंपल फॉर्मूला लगा के 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। 1 minus v/u is magnification and v is what? Minus of d, because on the left side है, तो magnification is how much? 1 plus d/f. Magnification is 1 plus d/f. Okay, this is what when object was at d, image was at d. अगर हम इमेज को इन्फिनिटी में बनाए तो लेंस लगा के इमेज इन्फिनिटी में बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? एफ पे। ये हो गया। हो गया बच्चों? सर अगर इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनानी है सर तब भी एफ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट? नहीं, इमेज इन्फिनिटी पे तो अभी एफ पे रखेंगे, अदरवाइज तो कहीं और रखा जाएगा ना। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट एट एफ। तो ये लाइट रे ये गई इन्फिनिटी में, ये इमेज इन्फिनिटी में, ठीक है। और ये एंगल हो गया बाय इमेज, ओके। लेकिन एंगल बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो तो ऑब्जेक्ट तो हम कहाँ पे रखेंगे बिना लेंस के? डी पे। ये तो हो गया विद लेंस, इमेज का एंगल आ गया। और विदाउट लेंस ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? डी पे। तो ये सपोज लेंस है ही नहीं, सिर्फ आई है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? डी पे, दैट इज ए बी। ये डिस्टेंस कितना? डी, और एंगल कितना हो गया? अल्फा, राइट। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन इन दिस केस? ऑब्वियसली बीटा अपॉन अल्फा, एंड बीटा इज हाउ मच? ए बी बाई एफ, एंड अल्फा इज व्हाट? ए बी बाई डी। ए बी कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन इज डी बाई एफ। राइट। सो हाउ मच इज द डिफरेंस इन द मैग्निफिकेशन एट डी और इन्फिनिटी? जब हम डी पे इमेज बना रहे हैं तो 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। हाँ, अगर इमेज डी पे है तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ, और इमेज इन्फिनिटी पे है तो डी बाई एफ, द डिफरेंस ऑफ 1। यानी अगर डी पे 6x है तो इन्फिनिटी पे 5x हो जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप तो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसके अलावा दो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, टेलीस्कोप से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ते हैं जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, और माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक, राइट। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? पास में, और टेलीस्कोप में बहुत दूर। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है, माइक्रोस्कोप ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल टाइप होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल। ये हालांकि थोड़ा सा बड़ा होता है, तो
इट इज समथिंग लाइक दैट, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होता है, ओके। लेकिन टेलीस्कोप को अगर देखेंगे तो इट इज वेरी मच लाइक ऐसे कोनिकल टाइप होता है। ये आई की तरफ जो लेंस है और ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस है उसके साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, राइट। और माइक्रोस्कोप में ये दोनों लेंस सेम होते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो लेंस आई की तरफ होता है उसको आई पीस बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है ऑब्जेक्टिव, और जो आई की तरफ होता है आई पीस। आई पीस क्यों बोलते हैं, आई लेंस क्यों नहीं बोलते? ठीक है, आई पीस इसलिए बोलते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस का। यह हमेशा एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन होता है आई पीस, चाहे वो माइक्रोस्कोप में हो चाहे वो टेलीस्कोप में हो, हमेशा। वाई सो? बिकॉज एक जो लेंस होता है वो अगर हम इसको ऐसे देखो तो एक प्रिज्म काइंड कंस्ट्रक्शन दिखेगी, एक प्रिज्म टाइप कंस्ट्रक्शन दिखेगी। तो ये क्या करता है, वाइट कलर को सेपरेट कर देता है, ठीक है। वाइट कलर को सेपरेट करके कलर्ड इमेजेस बना देता है। तो जो वाइट कलर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें वाइट नहीं दिखाई देती। ये सब सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें, जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी क्यों ऐसा होता है, ओके। तो वाइट कलर का ऑब्जेक्ट कलर्ड इमेजेस बना देता है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट का रियल कलर नहीं दिखाई देगा, चाहे हम टेलीस्कोप से देख रहे हो चाहे माइक्रोस्कोप से। तो यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, वो जो कलर सेपरेशन हुआ था उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इस डिफेक्ट को, लेंस के इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन, राइट। क्रोमेटिक एबरेशन मीन्स सेपरेटिंग द कलर्स। एंड इस लेंस को हम बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, और ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये जो कलर्स में क्रोमेटिक डिफेक्ट हुआ उसको खत्म कर देता है, राइट। तो इसलिए, बट इसकी जो ओवरऑल पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो नेचर होती है वो कॉन्वेक्स लेंस वाली होती है। कॉम्बिनेशन है ऑब्वियसली। अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस +5 पावर का लें और एक कॉनकेव -2 पावर का लें तो टोटल पावर कितनी होगी, +3। तो +3 पावर है तो नेचर कन्वर्जिंग ही रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, करेक्ट। बट हम जो स्टडी करते हैं उसमें हम सिंगल लेंस पढ़ रहे होते हैं। हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम यही दिखाएंगे कि एक सिंगल लेंस है, बट प्रैक्टिकली वो सिंगल लेंस नहीं होता है, राइट। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। consist two lenses। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। प्लेस्ड कोएक्सियली, एक एक्सिस पे प्लेस्ड, यानी दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्साइड करती है। फोकल लेंथ of both is kept small for high magnification। दोनों की फोकल लेंथ कम रखते हैं और कम रखने से मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाता है। ये हम बाद में फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि दोनों फोकल लेंथ कम होगी तभी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा। For high magnification, although focal length of eyepiece दोनों कम है, बट ये कंपैरिजन है। is greater than objective। दोनों ही कम है, बट स्टिल आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसमें
हमारा वही, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम दो जगह पे मैग्नीफिकेशन लेते हैं। कब? एक इमेज जब क्लोज होती है कहाँ पे? डी पे, और एक इमेज जब दूर होती है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो दो मैग्नीफिकेशन हम डिराइव करेंगे, राइट। फर्स्ट, व्हेन इमेज एट डी, जब इमेज डी पे है, सो व्हाट विल बी द एंगुलर मैग्निफिकेशन? नीड टू डिस्क्राइब। एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा एंगल बाय इमेज एट एडेड आई। एडेड आई मतलब माइक्रोस्कोप के लगाने के बाद। एंगल बाय इमेज एट एडेड आई व्हेन इमेज एट डी, और इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। अपॉन एंगल बाय ऑब्जेक्ट। हमेशा मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट होता है और इमेज विद इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में हम वो ऑब्जेक्ट देखते हैं जो पास ला सकते हैं, तो पास में मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हैं हम? डी डिस्टेंस तक, 25 सेंटीमीटर तक, राइट। सो एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के, व्हेन ऑब्जेक्ट एट डी, इसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिना इंस्ट्रूमेंट के, इमेज आफ्टर इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ऑब्जेक्ट रखा नहीं है डी पे। ऑब्जेक्ट अगर डी पे होता, बिना माइक्रोस्कोप के, मतलब कहाँ रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को? हमें बड़े से बड़ा देखने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? बिना माइक्रोस्कोप के, डी पे। तो वो हम एज्यूम करते हैं। माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, जहाँ भी होगा, वो पोजीशन नहीं। बिना माइक्रोस्कोप के कहाँ रखते? वो पोजीशन अभी करते हैं। ये हमारा एक लेंस, ये कॉमन एक्सिस, ये दूसरा लेंस। इन दोनों के लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट इज कॉल्ड लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखते हैं, दैट इज, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसको हम बोलते हैं U फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव के फोकस के बिल्कुल पास। ऑब्जेक्टिव के फोकस के बिल्कुल पास, ठीक है, राइट। अब रे डायग्राम कैसे बनाओगे? बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, तुम लोग फंस जाते हो इसमें। बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना, ठीक है। पहले एक सिंगल रे लो, सिंगल रे, एक ही रे। बिना दो रे के डायग्राम नहीं बनता, बट एक रे से बना लो। कैसे? ये गई ऑप्टिकल सेंटर से, और इन दोनों के बीच में कहीं पे भी इमेज बना दो। इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, तो ये बन गई। ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ये A1 B1 इमेज हो गई। बाय विच? बाय फर्स्ट लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, तो दैट इज VO, करेक्ट। अब ये इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर द अदर लेंस, तो दूसरे लेंस से इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? UE, है ना। सो दैट डिस्टेंस विल बी UE, करेक्ट। अब इसके बाद इससे इसमें इमेज बनाने के लिए एक रे को यहां ले जाओ, ऐसे, एंड फिर इसको डॉटेड डॉटेड पीछे एक्सटेंड कर दो, और जहां अच्छा लगे, इस साइड उस साइड जिधर मर्जी, इट डजेंट मैटर कि यहीं बनेगी, इधर भी बन सकती है।
ठीक है, वहाँ पे एक इमेज ड्रॉ कर दो, दैट विल बी द फाइनल इमेज A2 B2। अब ये फाइनल इमेज हमें कहाँ चाहिए थी? D डिस्टेंस पे। तो इस इमेज का लेंथ से डिस्टेंस कितना होगा? D। तो दिस डिस्टेंस इज D। अब I हम कहाँ रखेंगे? या तो नहीं रखेंगे, I कहाँ होगी? इधर तो नहीं होगी, इधर तो ऑब्जेक्ट हो गया, इस साइड होगी। I हम बिल्कुल लेंथ से सटा के रखते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं ये लेंस I ही है। तो एंगल बाय इमेज कौन सा हुआ? ये, दिस इज एंगल बाय इमेज, राइट। आई हम आई पीस से ऐसे मिला के रखते हैं, तो फॉर ऑल द कैलकुलेशन वी कैन टेक आई लेंस इज आई पीस इज आई। ठीक है, इतना डायग्राम समझ में आ गया, राइट। फर्स्ट ये करोगे, अब उसके बाद आपको सेकेंड रे बनानी है। ठीक है, सेकेंड रे बनाने के लिए जो जनरल हम रे डायग्राम फॉलो करते हैं, इससे एक पैरेलल लाइन, ठीक है, फिर उसको इस इमेज पे मिला दो बिना देखे वो किधर से जा रहा है। ये इधर मिला दिया, ऐसे ही होगा। अब इधर से ये पैरेलल ले जाओ, इसको यहां से बिना देखे मिला दो, ऐसे बिना सोचे, और देन फर्दर एक्सटेंड कर दो, एंड द रे डायग्राम इज कंप्लीट, राइट। वैसे देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट, अब देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट वन बाय वन चलोगे तो बहुत इजी सा है। ओके, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए बीटा आ गया। नाउ रीड व्हाट इज अल्फा। ठीक है, राइट, व्हाट इज अल्फा। देखो डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने है, ठीक है ऋषि। यस सर। इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, नहीं, और वो जैसे लेंस में इमेज बनाते हैं वैसे बनेगी। लेंस में इमेज कैसे बनाते हैं? ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ही बनाते हैं ना। यस सर। हाँ, तो ये ऐसे ही तो बनी हुई है, ठीक है। यस सर। फिर ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर इसकी इमेज यहाँ पे बनी, तो दो लेंस है ना, पहले एक लेंस से इमेज, फिर वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरे लेंस की इमेज। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, A1 B1 इमेज हो गई पहले लेंस की, और A2 B2 दूसरे लेंस की इमेज हो गई, राइट। पर A2 B2 है कहाँ? A2 B2 ये रही, ओके सर। ओके। अब बीटा एंगल हो गया, एंगल बाय इमेज, तो ये हो गया। नाउ व्हाट आई वाज आस्किंग इज अल्फा कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ, पहले तो ये देखो अल्फा एंगल है क्या। एंगल बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट डी, ठीक है। इसमें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये तो अजम्पशन है कि अगर ऑब्जेक्ट डी पे होता तो एंगल क्या होता। यहाँ ऑब्जेक्ट डी पे नहीं है, बट अगर डी पे होता तो क्या होता। तो डी पे रख के देख लो, अगर होता तो क्या होता। तो डी डिस्टेंस कहाँ पे हुआ? ये हुआ ना डी डिस्टेंस, यहां तक हुआ डी डिस्टेंस। तो डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख लो, ये ऑब्जेक्ट के साइज का है ना, और फिर ये जो एंगल बनाएगा दिस इज अल्फा, इसको अल्फा बोलेंगे। मैग्निफिकेशन इज कितना हो गया? बीटा, बीटा इज हाउ मच? A2 B2 अपॉन D, अल्फा इज व्हाट? AB अपॉन D, D कैंसिल, so this is
A2B2 अपॉन AB। अब इसमें हम जो इंटरमीडिएट इमेज है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया? फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, राइट। इंटू A1B1 अपॉन A1B1। ये नहीं करेंगे तो फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A2B2 क्या है? इमेज बाई आई पीस, और AB क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के, तो बीच का पोर्शन गायब है। ओके, तो M इज इक्वल टू A1B1 अपॉन AB। ये किसके लिए हो गया? A1B1 इज इमेज बाई फर्स्ट लेंस एंड AB इज ऑब्जेक्ट बाई फर्स्ट लेंस। फिर इंटू A2B2 अपॉन A1B1। A2B2 क्या है? इमेज बाई सेकेंड लाइन्स अपॉन ऑब्जेक्ट बाई सेकेंड लाइन्स। सो दिस इज magnification of objective into magnification of eyepiece. So the magnification of compound microscope is product of the magnification of two lens. दोनों lenses के magnification का product है। ओके, अब magnification lens का कितना होता है? V upon U, ठीक है। तो MO इज इक्वल टू V अपॉन U। अब आई पीस का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इसको लेंस फॉर्मूला यूज करो। 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। दैट इज 1 माइनस VE अपॉन UE इज इक्वल टू VE अपॉन FE। VE से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस ME इज इक्वल टू माइनस D बाई FE। तो ME इज इक्वल टू 1 प्लस D बाई FE। ये सेम वही है जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में कर रहे थे। ओके, now length of microscope, एक मिनट, ये फॉर्मूला तो पूरा लिख दो। सो मैग्निफिकेशन इज VO अपॉन UO 1 प्लस D बाई FE। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप is distance between objective and eyepiece। तो L इज इक्वल टू कितना? देखो, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये VO और ये UE, तो VO प्लस UE। एंड इसको एक बार घर पे रिवाइज कर लेना, नहीं तो सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। वैसे तो निकल ही चुका है ये पूरा चैप्टर तुम्हारे ऊपर से, पढ़ाई तो की नहीं किसी ने, है ना? की किसी ने? है किसी को इतना भरोसा कि मैंने की है? एक बस, बाकी लोग सब एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ेंगे, है ना? एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होंगे ना, तब पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया? नहीं, दिस वॉज व्हेन इमेज एट D। ना अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो क्या? हाँ, when image at infinity। अब पहले इमेज कहाँ पे थी? D पे। नाउ इमेज एट इन्फिनिटी, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? एंगल
by image at aided eye when image at infinity। लेकिन ऑब्जेक्ट तो पास में ही रहेगा, कहाँ पे? डी पे। एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट unaided eye when object at D, जब ऑब्जेक्ट डी पे है, राइट? ये बाय डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन। तो हमें सब कुछ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली प्लेस करना है। इमेज हमें इन्फिनिटी पे बनानी है और अल्फा एंगल के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? डी पे। सो सेम वे आरुषि आप देख लेना एक बार। आरुषि, यस सर। हाँ अब देख लेना। ये एक लेंस ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे? यहाँ पे। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? यू ओ। और ये फोकस से थोड़ा सा इधर होता है। इससे फिर इमेज बनाएगा लेंस, तो इमेज बना दो। यहां पे इमेज बन गई। ये ए बी और ये A1 B1, राइट? ये इस लेंस की इमेज है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? VO। और इसकी दूसरी रे कहाँ है? ये। इतना समझ में आ गया? ये फर्स्ट लेंस है ना। अब ये जो इमेज है ये दूसरे लेंस के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। और फाइनल इमेज हमें कहाँ चाहिए? इन्फिनिटी पे। तो ये ऑब्जेक्ट उसके कहाँ पे होना चाहिए? फोकस पे, राइट? देखा, ऐसे तुम्हारे चक्षु खुलते हैं। ये इसके फोकस पे होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? FE। ये डिस्टेंस FE हो गया। अब इससे लाइट रे ऐसे जाएगी, लेकिन ये कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे, ठीक है? अब दूसरी रे इसके पैरेलल बना दो। इन्फिनिटी है तो पैरेलल होती है ना रेज। राइट? ये एक रे, ये दूसरी रे, ये एक रे, ये दूसरी रे, राइट? अब यहां पे बीटा एंगल कौन सा है? ये है, ठीक है? ये एंगल बीटा है जो फाइनल इमेज ने बनाया। इमेज वाली लाइट रे बनाई या इमेज बनाई की बात है ना। अब अल्फा हमें कहाँ चाहिए? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? डी पे। तो इसमें नहीं है, वो एजम्पशन है, ठीक है? तो रख के देख लो कहाँ पे रखना है। डी पे रखना है तो कोई भी डिस्टेंस डी मान लो ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इससे जो एंगल बनेगा ये अल्फा हो गया, राइट? नाउ मैग्निफिकेशन कितना? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कितना? A1 B1 अपॉन FE। और अल्फा कितना? AB अपॉन D। तो मैग्निफिकेशन इज A1 B1 अपॉन AB इंटू D बाई FE। और A1 B1 अपॉन AB क्या है? पहले लेंस का मैग्निफिकेशन।
A1 B1 पैरेलल लेंस की इमेज, AB पैरेलल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया M इज इक्वल टू VO अपॉन UO इंटू D/FE। अब इस केस में लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ यहां से यहां तक, तो ये VO और ये FE, तो VO प्लस FE। ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके क्वेश्चन आराम से होते नहीं है, ध्यान रखना। 1 बाई 1 करके करते हैं लेंस को, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम आती है, अगर तुमने फॉर्मूला ढूंढ के क्वेश्चन करने की कोशिश की तो बहुत मुश्किल है। इस ट्रीटेड एज द 2 लेंस 1 बाई 1, राइट। अब नेक्स्ट होता है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। सर हाँ बोल। सर क्लास देर क्यों आ गई? क्या? सर क्लास कितनी देर क्यों आ गई? 10 मिनट। ओके सर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, द सेम दो लेंस, सेम दो लेंस, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव, ये प्रॉपर्टी है, लार्ज फोकल लेंथ फॉर हाई मैग्निफिकेशन and large aperture for high resolution। ये रिजोल्यूशन क्या होता है मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाता हूँ। एंड ब्राइटर इमेज, जितना बड़ा होगा उतनी ब्राइट इमेज बनेगी। क्यों? जितना बड़ा लेंस उतनी ज़्यादा लाइट, और जितनी ज़्यादा लाइट उतनी ब्राइट इमेज, ठीक है। आईपीस, स्मॉल फोकल लेंथ फॉर हाई मैग्निफिकेशन। ये अभी फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि इसकी फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा। A small focal length for high magnification and a small aperture for bright image, right। अब छोटे अपर्चर से इमेज ब्राइट कैसे बनेगी? बड़े से ब्राइट बनेगी, वो तो समझ में आता है। छोटा क्यों ब्राइट इमेज के लिए? ये अभी देखो, राइट। दिस इज बिग लेंस, बहुत बड़ा है ना। लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी, तो इमेज कहां बनेगी? इसके फोकस पे, फोकस पे ही बनेगी ना। इन्फिनिटी से आया तो इमेज इसके फोकस पे बनेगी। देन ये आईपीस छोटा सा, फिर ये लाइट रे इससे चली जाएगी इधर, हमें इमेज कहाँ बना रहे हैं? ये फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हेन इमेज एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है, तो ये कहाँ जाएगी लाइट रे? इन्फिनिटी पे, ठीक है, राइट। दूसरी रे क्योंकि इन्फिनिटी है तो पैरेलल पैरेलल बना दो। दूसरी जो रेज है वो पैरेलल पैरेलल बना दो। ये इसके पैरेलल, देन ये यहाँ मिलेगी, ये इसके पैरेलल, ऐसे,
करेक्ट। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है तो पीछे वाले लेंस और ऑब्जेक्ट इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? फोकस के बराबर। ये इसके फोकस पे ही आएगी ना, एफ ई, राइट। ये सिंपल सा वो है। एंड दिस विल बी द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। नाउ क्विकली देखो, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगल बाय इमेज एट एडेड आई व्हेन इमेज एट इन्फिनिटी। हमने इमेज इन्फिनिटी पे बनाई, सो विच एंगल इज बीटा? ये वाली लाइट रे जो बना रही है, ये एंगल बीटा हो गया, ठीक है। एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से ये लाइट रे आ रही है, तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया ना। ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा हो गया। ये मान लो ए बी, A1 B1 है ना, तो बीटा कितना? इसका डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं। बीटा कितना? A1 B1 अपॉन एफ ई, और अल्फा कितना? A1 B1 अपॉन एफ ओ, तो मैग्निफिकेशन कितना? एफ ई। तो फोकल लेंथ बड़े सामने वाले की जितनी ज़्यादा होगी और पीछे वाले की जितनी कम होगी, उतना मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी? एफ ओ प्लस एफ ई, राइट। एंड एक चीज, ये अपर्चर कम होने से ब्राइट इमेज क्यों बनेगी? सोचो, इधर से बहुत सारी लाइट घुसी और इधर बहुत बड़ा लेंस है, इतना बड़ा, तो सारी लाइट आई में थोड़ी जाएगी? नहीं जाएगी ना, लाइट तो बाहर चली जाएगी। तो हमें उतना लेंस चाहिए जो इस तरह से आई को कवर कर ले, और जितनी लाइट उधर से आई वो सारी की सारी आई में चली जाए। तो सारी लाइट अगर आई में जाएगी तभी तो ब्राइट इमेज बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी, राइट। तो इसलिए ब्राइटर इमेज के लिए ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा, आईपीस का छोटा। मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा, आईपीस की फोकल लेंथ कम, राइट।